राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी जो है गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार के जो गुप्त नवरात्रि हैं वो 12 फरवरी से शुरू हो चुके हैं, जो कि चलकर 21 फरवरी रविवार के दिन को समाप्त होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, माघ महीने की गुप्त नवरात्रि सर्वसिद्धिदायक होती है और गुप्त होने के कारण ये अनेक सिद्ध प्रयोगों और शक्तियों को प्राप्त करने के लिए होती हैं। माघ माह के गुप्त नवरात्रि का समापन 21 फरवरी रविवार के दिन को हो रहा है। इस दिन शुक्र की राशि में मंगल का प्रवेश भी हो रहा है, इसलिए यह दिन धनदायक प्रयोग देने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। यदि आपके जीवन में पैसों का अभाव है, कड़ी मेहनत के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, पैसों की लगातार कमी बन रही है, कर्ज लेने की नौबत आ रही है, तो दोस्तों नवमी के दिन आपको कुछ ये विशेष प्रयोग करके आप धनवान बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुप्त नवरात्रि जो है धर्म कर्म उपाय यात्रा और साधना के लिए सबसे अति उत्तम बताई गई है। अगर दोस्तों आप रात दिन मेहनत करने के बाद भी जो है आपको अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपके बनाए बनाए काम बिगड़ जाते हैं, या फिर आपकी कोई मनोकामना है, इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, तो दोस्तों आपको जो है गुप्त नवरात्रि के महानवमी के दिन आपको जरूर कुछ उपाय करने चाहिए। इन उपायों को करने मात्र से देवी दुर्गा की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। जी हाँ दोस्तों, गुप्त नवरात्रि अभी खत्म होने वाली है, तो अगर आप हमारे द्वारा बताए गए एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में माँ आदि शक्ति की 10 महाविद्याओं की साधना करने का विधान बताया गया है। गुप्त नवरात्रि का समय सिद्धियां प्राप्त करने का समय माना जाता है। ये समय जो है दोस्तों 9 दिन का समय, गुप्त नवरात्रि का 10 दिन का ये जो समय होता है, ये सिद्धियां प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। 21 फरवरी 2021 दिन रविवार को गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि है, जिसे महानवमी भी कहा जाता है। यदि आप किसी तरह की आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, कर्ज से परेशान हैं, या फिर बार बार प्रयास करने पर भी उन्नति नहीं हो रही है, तो दोस्तों इस दिन कुछ उपाय करके आप इन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं, साथ अपने भाग्य को चमका सकते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसा ही एक छोटा सा उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे अगर आप इस गुप्त नवरात्रि के महानवमी के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की सारी परेशानियां पल भर में ख़त्म हो जाती हैं और माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती हैं। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि जो है गुप्त नवरात्रि के नवमी तिथि के दिन अगर आप एक छोटा सा ये काम कर लेते हैं तो माँ को सच्ची श्रद्धा से याद करके अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। दोस्तों, माँ नवमी के दिन जो है कन्या पूजन भी किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसे दुर्गा शक्ति उपासना का पर्व भी माना जाता है। गुप्त नवरात्रि के समापन के दिन कुंवारी कन्याओं को भोजन कराने की भी परंपरा बताई गई है। इस दिन 9 कन्याओं को माँ दुर्गा के 9 रूप समझा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। साथ ही इन्हें भोजन और भेंट भी दी जाती है। इससे माँ दुर्गा आपके ऊपर काफ़ी प्रसन्न होती हैं। तो ऐसे में आज हम आपको कन्याओं को भेंट दी जाने वाली कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जो काफ़ी शुभ होती हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहली जो है इन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि गुप्त नवरात्रि के इन दिनों में आपको किसी भी छोटी कन्याओं को ये चीज़ें अवश्य ही दे देनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला जो है वस्त्र। जी हाँ दोस्तों, वस्त्र देना काफ़ी शुभ माना जाता है। अगर आप कन्याओं को वस्त्र नहीं दे सकते हैं तो उन्हें लाल चुनरी अवश्य दें। दोस्तों लाल कपड़ा काफ़ी शुभ माना जाता है और माँ दुर्गा को लाल रंग की चुनरी ही उड़ाई जाती है। ये एक शक्ति का प्रतीक है। तो दोस्तों गुप्त नवरात्रि के महानवमी के दिन आपको किसी छोटी कन्या को अगर आप सक्षम है तो आपको वस्त्र अवश्य ही दिलाना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आपको लाल चुनरी भी अवश्य ही दिला देनी चाहिए। इससे भी आपके ऊपर जो है माता शक्ति की कृपा अवश्य ही बनती है। अगला जो है दोस्तों फल। जी हाँ दोस्तों, फल कन्याओं को फल देने से आपके पुण्य कर्मों का दोगुना फल आपको प्राप्त होता है। आप कोई भी मौसमी फल
कन्याओं को दे दें। जी हाँ दोस्तों, अगर मौसम के हिसाब से अभी जो आप कोई भी फल लेकर किसी छोटी कन्याओं को खिला दीजिए या दे दीजिए। कन्या को नारियल भी देना चाहिए, नारियल काफ़ी शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, गुप्त नवरात्रि महानवमी के दिन आपको कन्याओं को कोई मौसमी फल या फिर नारियल दे देने से भी आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। और ऐसे ही दोस्तों, अगला जो है श्रृंगार का सामान। तो कन्याओं को श्रृंगार का कुछ सामान जैसे काजल हो गई, छोटी छोटी बिंदी हो गई, छोटी चूड़ियाँ इत्यादि भी भेंट आप कर सकते हैं। पहले उस सामान को माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करें, तत्पश्चात वह जो सामान जो होता है वह कन्या को भेंट कर दें। इससे माता दुर्गा की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। तो अगला दोस्तों है जो कोचा। नवरात्रि में कन्या विदा करते समय हाथों की अंजुरी में चावल और गुड़ भी दिया जाता है। इससे आपके घर किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता है, घर में धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में धन की कमी है या फिर आर्थिक समस्या बहुत ही अधिक है, तो आप जो है कन्याओं को आज के दिन चावल और गुड़ भी दे देते हैं, तो आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण बना रहता है। और अगला जो है दोस्तों दक्षिणा। कन्याओं को विदा करते समय दक्षिणा में अपनी क्षमता अनुसार आपको पैसे भी दे देने चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। अपनी श्रद्धा के अनुसार दोस्तों कुछ भी हो, चाहे आप 1 रुपये का भी उस कन्या को दान क्यों ना दे दे, लेकिन आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार अवश्य ही जो गुप्त दान देना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों, गुप्त नवरात्रि पर माता लक्ष्मी जी की पूजा करते समय उनको आपको कमल का पुष्प अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास कमल का पुष्प नहीं है तो आप कमल के पुष्प वाली तस्वीर भी अपने घर पर लगा सकते हैं। इससे भी माता लक्ष्मी आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होती हैं। और ऐसे ही दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के दौरान सोने या चांदी का सिक्का अगर आप घर लाते हैं, तो दोस्तों अगर गुप्त नवरात्रि के इन 10 दिनों में अगर आप कोई सिक्का नहीं लेकर आए घर पर, तो आपको जो है महानवमी के दिन आपको कोई भी चांदी का सिक्का अपने घर पर ला सकते हैं। माता लक्ष्मी जी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इससे आपके घर में धन और सुख समृद्धि बनी रहती है। और ऐसे दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा को लाल रंग के पुष्प अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। अगर आपके घर पे कोई बीमार है तो वो इससे ठीक हो जाता है। साथ ही दोस्तों, ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप भी अवश्य ही करना चाहिए। इससे व्यक्ति को माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे दोस्तों आपके ऊपर जो है व्यक्ति पर माता का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। और ऐसे ही दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के दौरान कर्ज से मुक्ति पाने के लिए माता दुर्गा के समक्ष गूगल की सुगंध वाली धूप अवश्य जलाएं। इससे आपको कर्ज से मुक्ति जरूर मिलती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान घर में मोर पंख लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। मोर भी माता लक्ष्मी जी की सवारी है। मोर पंख को घर पर लाने से आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, अगर गुप्त नवरात्रि के किसी भी नवमी महानवमी के दिन अगर आप अपने घर पर मोर पंख लाते हैं तो भी माता का आशीर्वाद आपके ऊपर अवश्य ही बना रहता है। और दोस्तों, अब आइए आपको बताते हैं कि भूल कर भी नहीं करें नवमी के दिन ये गलतियाँ। पूजा के दौरान चमड़े की चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आपको, ना ही अपने आसपास इस चीज़ को रखना चाहिए। पूजा करते समय लाल पीले फूल रंग के वस्त्र पहने, काले कपड़े आपको इस दिन नहीं पहनने चाहिए। इस दिन आपको हो सके तो शुभता का प्रतीक लाल और पीला रंग आप इस दिन पहन सकते हैं। मांस मदिरा और शराब के सेवन से बचें। किसी भी तरह की हिंसा आज के दिन नहीं करें। किसी से झगड़ा न करें और न ही किसी के लिए अपशब्द कहें। मन में माता रानी का पूरे दिन आपको नमन करते रहना चाहिए। इस दिन दोस्तों किसी का अपमान न करें, किसी भी कन्या को कुछ न बोले, न भला बुला कहें। कन्या को देवी समान माना जाता है, तो इस दिन किसी कन्या को बुरी नज़र से भी आपको नहीं देखना चाहिए। इस दौरान न बाल कटवाएं, न दाढ़ी बनाएं और न ही नाखून काटें। और अपनी पूजा को पूरी तरह से आपको गुप्त रखना चाहिए। दोस्तों, इन सभी बातों का अगर आप ध्यान आज के दिन करते हैं तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है और माँ की कृपा से आपको हर क्षेत्र में जो है सिद्धि मिलती है। यदि दोस्तों आपके ऊपर किसी का कर्ज है और प्रयास करने के बाद भी कर्ज चुकता नहीं हो पा रहा है, तो आप गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी तिथि पर आम की समिधा से हवन अग्नि प्रज्वलित करें और उसमें गाय के घी के कमल गट्टा को डुबोकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए आहुति दें। हवन पूर्ण होने के बाद अपने घर पर 9 कन्याओं को बुलाकर पूजन करें, इन्हें मखाने की खीर बनाकर खिलाएं, उन्हें दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें और उन्हें सम्मानपूर्वक विदा करें। माँ दुर्गा की कृपा से जल्दी आपको कर्ज से मुक्ति जो है रास्ते बनने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये उपाय अगर आप
दुर्गा नवमी के दिन करते हैं तो माँ की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है और उनकी कृपा से आपको हर क्षेत्र में तरक्की मिलती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताएं कि गुप्त नवरात्रि जो है धर्म कर्म उपाय यातना और साधना के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। इन दिन में जो भी आप साधना करते हैं उनका आप लोग पूरा फल भरपूर जो है फल प्राप्त होता है और माँ की कृपा आपको अवश्य ही बनती है। तो दोस्तों, इन उपायों को अवश्य ही आपको करना